नमस्कार, स्नैक्स एंड लेडर्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए बस 7 दिन का समय बचा हुआ है और आज से ठीक 8वें दिन मतदान होगा और उसके लिए सभी दल पूरे तरीके से एक्शन में हैं। बिहार की फिजाओं में गुलाबी ठंडापन आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन सियासी तापमान काफी हाई। गलियों में चर्चा है, चौपालों में बहस है और जनता के दिल में एक ही सवाल है, अब की बार किसकी सरकार। हर पार्टी मैदान में उतर चुकी है। नारों की गूंज से लेकर जनसभाओं की भीड़ तक चुनावी माहौल अपने पूरे शबाब पर है। आज स्नैक्स एंड लेडर्स में तेजस्वी के प्रण की तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि घोषणा पत्र में क्या है और इस घोषणा पत्र के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मंगलवार को महागठबंधन का घोषणा पत्र आया, अब गुरुवार को एनडीए का संकल्प पत्र आएगा। महागठबंधन ने तेजस्वी के प्रण के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है और अब एनडीए अपना घोषणा पत्र लाने वाला है और इस घोषणा पत्र में संपूर्ण बिहार संपूर्ण परिवर्तन के नारे दिए गए हैं। अब देखिए वादों की बौछार। मंगलवार को महागठबंधन का घोषणा पत्र आया तेजस्वी प्रण के नाम से और अब बारी है गुरुवार को एनडीए के संकल्प पत्र की, जिसके 2 ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं। अमित शाह फाइनल मोहर लगाएंगे, इसके बाद गुरुवार को इसको जारी कर दिया जाएगा। यानी अब दोनों तरफ से जो वादों का पिटारा है वो खुलेगा। एक तरफ आपने देखा कि मंगलवार को किस तरीके से महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी किया गया और उसमें ढेर सारे जो है वादे किए गए हैं और अब जो लोक लुभावन बहुत सारे जो वादे किए गए हैं उनको भी हम तफसील से आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे आखिर इन वादों में क्या है और इसके जरिए जनता को साधने की पूरी कोशिश की गई है। नए चुनाव में नए वादों के साथ दावों के साथ आरजेडी महागठबंधन इस बार आ रही है। अब थोड़ा सा आपको समझना होगा कि 2020 और 2025 इसमें फोकस्ड एरिया क्या है उसको भी बरकरार रखा गया है। कलेवर थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया गया है। वो जो वादों का कॉकटेल है उसको बनाया गया है। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र 2020 के मुकाबले 2025 के लिए आया तेजस्वी जो पत्र है कितना अलग है, पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। तो अब थोड़ा समझिए, थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करिए। मैं आपको समझाऊंगा कि महागठबंधन का जब 2020 में विधानसभा चुनाव था उस वक्त क्या नारा था, न्याय और बदलाव। अब 2025 में क्या है, संपूर्ण बिहार के संपूर्ण परिवर्तन के लिए अब यह है तेजस्वी प्रण। 2020 में नौकरी के लिए क्या वादा किया गया था, उस वक्त कहा गया था कि 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था। तेजस्वी यादव उसको लेकर आज भी अपनी बात रखते हैं। अब 2025 में इससे बढ़कर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया इस घोषणा पत्र में। तो इस तरीके से ये जो बड़े पॉइंट्स हैं, अब इसको भी आपको समझना होगा कि जिस तरीके से ये वादा किया गया क्या ये पूरा हो पाएगा। इसको लेकर सियासत चरम पर है और बिहार में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से अब रोजगार सृजन पर जोर दिया गया और इसी चुनावी नारे के साथ मैदान में उतरा गया। 5 साल बाद पूरी तरीके से घोषणा पत्र का संदर्भ भी बदल गया। तेजस्वी यादव अब राजनीति के धुरंधर नेताओं में शामिल हो गए हैं। अब महागठबंधन के वो सीएम उम्मीदवार हैं और ऐसे में आज उन्होंने एक बार फिर से कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी। चुनावी रैली में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है और तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। हमारा लक्ष्य है कि अगले 10 साल में बिहार में सबसे अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूल खुले, कि आपको शिक्षा के लिए बाकी प्रदेशों में नहीं जाना पड़े। ये जो पेपर लीक की जो कहानी है इसको नहीं सहना पड़े और आपके जो अस्पताल हैं जिनमें आप जीने के लिए नहीं मरने के लिए जाते हो, जीने के लिए नहीं मरने के लिए आप अस्पताल में जाते हो, ऐसे अस्पतालों को बंद किया जाए और अच्छे अस्पताल आपके लिए खोले जाएं। ये हमारा लक्ष्य। आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है
वो करेगा। उम्र कच्ची हो सकती है तेजस्वी की, पर जुबान पक्की है। हर जात हर धर्म के लोगों को तेजस्वी साथ लेके चलेगा और सरकार बनेगी। उसके 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। तो महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से वादे किए गए उसके बाद सवाल उठ रहा है। तमाम नेता पूछ रहे हैं कि इसके लिए धन कहां से आएगा, रोड मैप क्या है, जिस पर आरजेडी और महागठबंधन के नेता क्या कुछ कर रहे हैं कि भाई ये सब कुछ संभव हो सकता है। ऐसे में पहले आपको बताते हैं कि महागठबंधन ने क्या क्या वादा किया है, इसको आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। वादे क्या हैं वो आपको दिखाते हैं किस तरीके से। महागठबंधन का जो वादा है, विधवाओं बुजुर्गों को 1500 रुपए पेंशन देंगे, हर घर एक सरकारी नौकरी, महिलाओं को 2500 रुपए दिया जाएगा, इसके अलावा 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये वादे हैं महागठबंधन, जिसमें सबसे बड़ा वादा हर घर एक सरकारी नौकरी, जीविका दीदियों को 30,000 रुपए माह दिया जाएगा, विधवाओं बुजुर्गों को 1500 पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक वादा है, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा, ये वादा किया गया। 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, ये वादा किया गया है। इसके अलावा जो भूमिहीन लोग हैं उनको 5 डिसमिल जमीन देने का भी वादा यहां पर किया गया है। संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी, यानी उनको परमानेंट किया जाएगा। ये बड़े वादे महागठबंधन की तरफ से किए गए, लेकिन जो सबसे बड़ा जो वादा था वो है हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का जो वादा था, उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जितने वादे आपने देखे, देखने और सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन सवाल वही कि इन योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा, क्योंकि सभी योजनाओं में जो खर्च धन की अगर हम जोड़ दें तो बिहार के बजट से कई गुना अधिक हो जा रहा है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग, आपको आंकड़ों के जरिए विस्तार से समझाते हैं। हर योजना के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। अब देखिए महागठबंधन का जो वादा कैसे पूरा होगा। पहले बड़े वादे क्या है उसको आप समझिए। जो सबसे पहला बड़ा वादा है, हर घर एक सरकारी नौकरी। इसमें डिटेल क्या है कि सरकार बनने के 20 दिन के भीतर एक कानून बनाएंगे और 20 माह में इसको लागू करेंगे। अब सोचिए लाभार्थी कितने हैं बिहार में, औसतन 2 करोड़ 80 लाख परिवार है। अब इसमें अगर इनको नौकरी दी जाएगी तो क्या होगा, करीब 9 से 10 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित सैलरी का इनका बजट आ जाएगा। अब देखिए जो दूसरी योजना है इनकी महत्वपूर्ण, जीविका दीदियों को ये 30,000 रुपए प्रतिमाह देने की बात कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है डिटेल की सभी को स्थायी कर देंगे, 30,000 रुपए प्रतिमाह देंगे। अब लाभार्थी कितने जान लीजिए, 1 करोड़ 35 लाख जीविका दीदियां हैं पूरे बिहार में। अब ऐसे में इनका जो बजट सैलरी का जाएगा वो कितना जाएगा, लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यही नहीं, अब आगे देखिए, महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया माई बहन मान योजना के तहत। अब सोचिए महिलाएं कितनी हैं, लगभग 3.5 करोड़। अब इनका भी बजट अगर हम जोड़ लें तो कितना पड़ेगा, लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपए का बजट जाएगा अगर ये पैसा 3.5 करोड़ महिलाओं को दिया गया। अच्छा, एक चीज और आप देखिए, 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई है। हर घर में जो परिवार होगा उसको 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अब कितने परिवार हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी आपको बताया था कि 2 करोड़ 80 लाख परिवार है बिहार में। अब ऐसे में अगर सभी को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी तो इसका बजट कितना आएगा, लगभग 15,000 करोड़ का बजट आएगा। इसको अगर आप जोड़ लेंगे तो ये लगभग 15 लाख से ऊपर का बजट बन रहा है। तो अब धन कहां से आएगा इसके लिए, ये भी आपके लिए समझना जरूरी। जो हर कोई सवाल पूछ रहा है, विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, भाई आपने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, धन कहां से आएगा। अब 2025-26 में जो बिहार का पूरा बजट आप देख लीजिए कितना है, 3.17 लाख करोड़ का बजट है। तो आप देखिए बजट ही पूरे बिहार का 3.17 लाख करोड़ का है, और जो अनुमानित सालाना खर्च है वो 15 लाख से अधिक है। जब आपका जो वादे कर रहे हैं वो 15 लाख करोड़ से अधिक का है और आपका जो बजट है वो 3.17 लाख करोड़ का है, यानी तो दोगुना से भी अधिक हो जा रहा है। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर ये बजट आएगा कहां से, और इसको लेकर अब सियासत भी हो रही है। विपक्षी नेता लोग पूछ रहे हैं और वहां की जनता भी पूछ रही है कि आखिर
ये बजट कहां से आएगा। तो आप देखिए 2025-26 का बजट हमने आपको बताया कि भाई ये जो बजट है उसके मुकाबले जो आपका जो वादा है उससे कई गुना ज्यादा है। इस पर विपक्ष हमलावर है। अब देखिए तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, वो हमलावर है। अब एनडीए के नेता चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन जो महागठबंधन के नेता हैं वो साफ साफ कर रहे हैं कि सारे वादे जो हमने पूरे करना है और उसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। एक बार सुनते हैं कैसे वो वादे पूरे करेंगे। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। ये जितनी बातें हैं प्रैक्टिकल, अगर आप इसको दृष्टि से नहीं देखिएगा, और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता, बिहारियों में इतना बुद्धि, इतना विवेक होता है कि उनको हर चीज के, हर पक्ष के, हर पहलू की जानकारी उनको होती है। आज की तारीख में हम लोग को जाके कहीं पे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी भी बिहारी को कि भैया कहां से दीजिएगा, पैसा कहां से आएगा आपके पास, राजस्व कहां से अर्जित कीजिएगा। सबको पता है कि ये संभव नहीं है और ये झूठे वादे ये लोग कर रहे हैं। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का कोई व्यवस्था तो लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहां से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। इसके एक्सपेंडिचर को बताना भी पड़ेगा कि आप कैसे इसको स्थापित कीजिएगा, किन चीजों को करिएगा। इसलिए ये सिर्फ घोषणा वाले मैनिफेस्टो है। आएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए और सरकार बनाएगा एनडीए। झूठ का पुलिंदा लेकर तेजस्वी यादव महागठबंधन आए, कह रहे हैं कि सारा नौकरी दे देंगे। तो नौकरी देंगे, पढ़ घर को तो सबसे जमीनें लिखवा लेंगे, तो सबसे बड़े जमींदार बनाने की योजना बना रहे हैं। लैंड फॉर जॉब से लोग दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये सबने देख लिया है। तो महागठबंधन के घोषणा पत्र को एनडीए के नेता कह रहे हैं झूठ का पुलिंदा है, कहां से धन लाएंगे इसके बारे में विस्तार से बताना चाहिए था। लेकिन महागठबंधन के नेता साफ कह रहे हैं कि जो भी वादा हमने किया है उसको पूरा करेंगे। सुनते हैं कि जो महागठबंधन के नेता है वो क्या कह रहे हैं। झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे। और कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। वही 2020 में लोग बोलते थे कि कैसे होगा, क्या होगा। पैसा वहीं से आएगा जहां से 5 लाख नौकरी दिया गया था, वहीं से पैसा आएगा। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि महागठबंधन ये चुनाव बिहार के लोगों के मुद्दों को केंद्र में रखते हुए करना चाहता है। मुद्दा के आसपास समाधान, और समाधान के लिए हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा एजेंडा है, लोगों के लिए विजन है। तेजस्वी जी भी ये बार बार बोलते हैं, हमारे पास प्लान भी है बिहार को बेहतर बनाने के लिए, हमारे पास टीम भी है। तो विपक्ष के नेता महागठबंधन के इन वादों पर सवाल उठा रहे हैं और हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने को लेकर आलोचना कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह मुमकिन नहीं है। अब इस पर आरजेडी नेताओं ने हर घर एक सरकारी नौकरी को सिक्किम मॉडल से जोड़ दिया और बता रहे हैं कि सिक्किम में ऐसा हुआ था, उसी मॉडल से हम हर घर के एक सदस्य को नौकरी देंगे। अब ऐसे में आपको यह जानना होगा कि सिक्किम मॉडल है क्या जिसकी बात आरजेडी के नेता कर रहे हैं। अब जरा आपको विस्तार समझाते हैं कि सिक्किम मॉडल है क्या। अब देखिए, जब सिक्किम में चुनाव के दौरान वादा किया गया था कि 1 फैमिली 1 जॉब, ये योजना की बात की गई थी। 2019 में पवन कुमार चामलिंग के नेतृत्व में ये योजना की शुरुआत की गई थी, बड़ा वादा किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत अभी तक 13,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी या रोजगार मिल चुका है। जबकि आप सोचिए 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक सिक्किम में 1,29,006 परिवार है। नौकरी कितनी मिली? लगभग 11,000। यानी अगर कुल आंकड़े देखा जाए तो अभी तक 10% के करीब लोगों को ही नौकरी मिल पाई है। यानी वहां पर भी जो सिक्किम मॉडल की बात की जा रही है उसमें भी वो वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि भाई जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं वहीं पर ये बात पूरी नहीं हो पाई,
तो आप बिहार बहुत बड़ा राज्य है, कहाँ सिक्किम जो बहुत छोटा सा राज्य है। अब ऐसे में आप बिहार से उसकी तुलना कर रहे हैं, बिहार उसकी तुलना में बहुत बड़ा राज्य है, तो ऐसे में किस तरीके से हो पाएगा। आरजेडी के नेता सिक्किम को उदाहरण के तौर पर पेश तो कर रहे हैं, लेकिन सिक्किम अगर के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो वन फैमिली वन जॉब स्कीम सफल होती दिख नहीं रही है, जबकि सिक्किम जो है बहुत छोटा सा राज्य है, बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है। ऐसे में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना एक बड़ी चुनौती है, और यही वजह है कि विपक्ष के निशाने पर महागठबंधन है, और महागठबंधन कह रहा है कि ये जो वादे हम पूरे करेंगे, लेकिन उनके वादों पर सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, और किस तरीके से बिहार में सियासत उबाल पर है। फिजाओं में चुनावी महासंग्राम को लेकर एक से बढ़कर एक तस्वीरें दिख रही हैं। गलियों में चर्चा है, चौपालों में बहस है, और नेताओं की रैलियों में जनता का जो जोश है वो अपने चरम पर है। पोस्टर दीवारों पर है, माइक में गूंजते नेताओं के वादे और मन से बरसते जज्बात सब मिलकर ये बता रहे हैं कि अब जो वक्त है वो आ गया है फैसले का। हर पार्टी मैदान में उतर चुकी है, कोई विकास के एजेंडे की बात कर रहा है, तो कोई सामाजिक न्याय और सामाजिक समीकरणों का गूढ़ागणित साधने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ताबड़तोड़ कई रैलियां की, और 3 जगहों पर उन्होंने सभाओं को संबोधित किया, जिसमें मैथिली ठाकुर जो लोक गायिका थी उनके लिए भी उन्होंने आज प्रचार किया। महागठबंधन को इशारों में बता दिया कि एनडीए का सीएम कौन होगा, जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते, मगर मैं लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं कि बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है। यहां विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी। तो बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है, जहां आरजेडी महागठबंधन कह रहे हैं कि 20 साल पुरानी सरकार है, इसको सत्ता से बाहर करना है, जबकि एनडीए के नेता कह रहे हैं कि यहां सीएम और पीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं है, कुर्सी खाली ही नहीं है।